आज हम कक्षा 6 बसंत नामक पुस्तक का पाठ 6 पार न चढ़ के। यह एक काल्पनिक कहानी है जिसके बारे में हम बड़े रोचक तरीके से लिखी हुई बात को बताएंगे। यह एक इस प्रकार की कहानी है कि लोग मंगल ग्रह पर रह रहे हैं और मंगल ग्रह के ऊपर रहते रहते किस प्रकार मंगल ग्रह के ऊपर का जीवन नष्ट होने पर वे लोग मंगल ग्रह के अंदर ज़मीन के नीचे जाके रहने लग जाते हैं। और ज़मीन के नीचे रहने पर ऊपर उन्होंने कुछ यंत्र लगा रखे हैं जिसके कारण उनका जीवन आसानी से और सुलभ हो जाए। इसके लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों को रख रखा है जो उन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। ये कहानी एक छोटे से बच्चे के माध्यम से कही गई, एक काल्पनिक कहानी है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। कहाँ? क्योंकि ये लोग ज़मीन के मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे रह रहे हैं, तो मंगल ग्रह की ज़मीन के ऊपर जाने के लिए क्या था, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही नहीं थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ अब देखो, क्योंकि उसके पापा वहाँ नौकरी करते थे, लेकिन उसकी उत्सुकता रहती थी कि पापा कहाँ जाते हैं, सुरंग में कहाँ जाते हैं और वहाँ जाके पापा क्या करते हैं, मुझे देखना चाहिए। तो छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, ये उसकी मम्मी या पापा उसको बार बार समझाते थे। तो वह जवाब क्या देता, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़, यानी पापा को काम पर जाना होता है, उसकी मम्मी कहती है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की बिल्कुल मनाही थी, जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि वहाँ पर यंत्र लगे हुए थे और जो चंद चुनिंदा लोग ही जो इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। आज छुट्टी का दिन था। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर छोटू ने क्या किया, चोरी छुपके से उनका सिक्योरिटी कार्ड चुरा लिया, अपने पास ले लिया, अपने पास हथियार लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो पूरी कॉलोनी ज़मीन के नीचे ही बसी हुई है, यानी जो मंगल ग्रह के जो लोग रह रहे थे कॉलोनी में रह रहे थे और वो मंगल ग्रह की ज़मीन के अंदर बसी हुई थी। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। और बंद दरवाज़ा कैसे खुलता था, दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। जिस तरह से हम क्या होता है एटीएम में पैसे डालते हैं ना, उसमें एक कोना बना हुआ होता है, वैसे भी उसमें सिक्योरिटी गार्ड डालने के लिए एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश कर लिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला छोटू अंदर चला गया और अंदर जाने पर क्या हुआ, अंदर जाने पर वो कार्ड नीचे गिर गया क्योंकि छोटू सुरंग में प्रवेश किया, अंदर खांचे में सिक्योरिटी पास पहुंचा, अंदर पहुंच गया था और उसने उसे उठा लिया। कार्ड उठाते दरवाज़ा बंद हो गया और छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई क्योंकि अकेला था। ये क्या हो रहा है, सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी ज़मीन के ऊपर की सफ़र कराने का मौका मिल गया था। छोटू का मौका मिल गया कि अब ज़मीन के ऊपर क्या है, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही उसके हाथ से फिसल गया। कैसे? सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। वहाँ पर ऐसे कोई भी प्रवेश कर नहीं सकता था क्योंकि वहाँ यंत्र लगे हुए थे, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। वो ये हुई कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण का केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दे दी कि ऐसा व्यक्ति अंदर पहुंच चुका है जिसको अंदर नहीं आना चाहिए।
इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, जो मिल गया आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। तो छोटू भी मज़े से जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर पापा यानी घर में माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी इसलिए घर पर ही थे। तो छोटू को पापा क्या कहा उन सिक्योरिटी गार्ड को कि छोड़ो, मैं अभी इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने इस प्रकार कह के छोटू को बचा लिया। छोटू उन पापा ने क्या कहा, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है और आम आदमी यानी जो काम नहीं करता वह वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का माहौल में व्यक्ति जी नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था कि जहाँ पर जीवन आसानी से संभव नहीं था। तो छोटू क्या कहता है, तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजिमी था। बच्चे भी पूछते हैं कि फिर आप कैसे चले जाते हैं? तो वो क्या समझाते हैं उसको कि मैं वहाँ एक विशेष किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। और इस स्पेस सूट की क्या विशेषता थी कि इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। वो बाहर जाने के लिए स्पेशल सूट बना हुआ था जो छोटू के पापा पहनते थे। और इसके अलावा ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि उसके बाद ही वो मंगल ग्रह की ज़मीन पर चल पाते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्र की मदद से, बगैर किसी किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। कहाँ? मंगल ग्रह की ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, यानी मंगल ग्रह की धरती पर रहा करते थे, और एक के बाद सब मरने लग गए। इस परिवर्तन की जड़ क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, और इन्हीं तत्वों से जीवन का पोषण होता है। और सूरज के में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। कहाँ का? मंगल ग्रह का। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, यानी जो मनुष्य थे उन्होंने ही सामना किया, और अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया था, और ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यह ज़मीन के नीचे जी रहे हैं, जीवित रह रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो छोटू क्या कहता है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना पड़ेगा। पापा और माँ की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, यानी खूब पढ़ने के लिए मम्मी पापा कहते हैं वो बात आपको सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। किसको? छोटू के पापा से पहले जो काम कर रहे थे ना, वो अपने घर जा रहे थे, उन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और क्या कहा कि स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि वह अपनी जगह से अड़िग नहीं रहा, यानी इधर उधर हिल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ
बढ़ता चला रहा है, यानी मंगल ग्रह की धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। किनसे? जो अपने साथी कर्मचारी थे ना, उनसे। तो वो क्या कहते हैं, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? क्योंकि वो मंगल ग्रह पर रह रहे थे, उन्हें क्या पता कि दूसरे ग्रह पर भी कोई अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। किसके? मंगल ग्रह के लोगों के लिए। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो ये संभव हो सकेगा। देखें। और छोटू के पापा उसको देखने लगे। अब अंतरिक्ष यान से क्या होने लग गया? उस अंतरिक्ष यान में एक हरकत हो रही थी। एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। हाथ कैसा था? यंत्रों से बना हुआ था और जिसकी लंबाई बढ़ रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी देखना जारी रखा। अब क्या होता है, कॉलोनी के प्रबंध समिति में सभा बुलाई गई और जो अध्यक्ष थे ना, वो भाषण दे रहे थे। हाल ही में जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? यानी वहाँ पर जो सिक्योरिटी के गार्ड थे, उनके 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबर दिए हुए थे। तो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी 1 नंबर पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। यानी जो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के चारों घूम रहे थे ना, कि उनको नष्ट करने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। इनको अगर नष्ट कर दिया तो हमें पता कैसे चलेगा? अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। ऐसे यंत्र नहीं कि हम उनको उतरने के लिए मजबूर कर दें। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है। इनके बेकार होते दूसरे ग्रहों के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, यानी मंगल ग्रह पर लोग रह रहे हैं, ये जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, जानकारी लेती रहनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमने अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना है, यानी लोगों को नहीं बताना है मंगल ग्रह पर कोई रह रहा है। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 क्या कर रहे थे? नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलते जा रहे थे। फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। यानी 2 अंतरिक्ष यान घूम रहे थे ना, उनमें 1 नंबर का जो अंतरिक्ष यान था वो उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण दिन था? क्योंकि पापा कंट्रोल रूम में उसे लेके गए थे। उससे पहले कभी नहीं लेके गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है और उस पर बराबर हमारा ध्यान है। उसके हर अंग को हमारा नियंत्रण है। छोटू के पापा ने छोटू को बताया। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे।
छोटू के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन के तक पहुंचकर मिट्टी उकेड़ लेना चाहती थी, वहाँ से उठा लेना चाहती थी। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई, जो भी कुछ कर रहा था ना, वो सब स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। कौन? वह छोटू था। छोटू का ध्यान अंतरिक्ष उधर नहीं था। छोटू का ध्यान कहाँ था? छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की उसकी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था। उसे एक लाल बटन दिखा रहा, उसका मन कर रहा था उसको खींचूं, और सहसा खतरे की घंटी बजी। क्यों? क्योंकि छोटू ने वह लाल बटन बाहर खींच लिया था। सबकी निगाहें कंसोल पर की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते एक झापड़ रसीद कर दिया, थप्पड़ लगा दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई कि यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर, यानी हमारी धरती पर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी छोटा नाम इसका नासा, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान वाइकिंग, क्या नाम था अंतरिक्ष यान का? वाइकिंग। और भेजा किसने था? पृथ्वी वालों ने। अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। ये सूचना कहाँ से आ रही थी? पृथ्वी वालों के पास को, कि अंतरिक्ष मंगल ग्रह पर पृथ्वी वालों ने भेजा था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इसी यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे थे। फिर से ठीक करने का प्रयास जारी था उनका। इसके कुछ दिनों के बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। क्या छापा? नासा के तकनीशियनों का रिमोट कंट्रोल के सारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी को विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर लिया, और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। किसके लिए? पृथ्वी वालों के लिए। इसको लिखा किसने है? जयंत विष्णु नार्लिकर। और इसका मराठी में अनुवाद को हिंदी में किसने किया? रेखा देशपांडे ने।